हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ साइंस। और दिस इज मोहम्मद अफजल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ टीच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोगों का जो है चैप्टर डे टू डे चल रहा है और अब नया सेशन भी स्टार्ट हो चुका है। तो नया सेशन में जो है क्लास 8 का जो है आज हम लोग जो है क्लास 8 का जो है जो फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्या रेशनल नंबर, उस पर जो है हमने एक वीडियो यानी पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि रेशनल नंबर क्या होती है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। कुछ उस पर चर्चा किया गया था और उससे रिलेटेड जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बट आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं जो उस रेशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना होगा, यानी गुणधर्म पढ़ना होगा, नियम पढ़ना होगा। कौन कौन से नियम है जो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या से संबंधित है। तो उस परिमेय संख्या को संबंधित जो है हम यहाँ पे रेशनल नंबर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है आज का जो चैप्टर हमारा रहेगा वो क्लास 8 के लिए रहेगा, क्लास 8। और एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं, एक्सरसाइज तो एक्सरसाइज दोस्तों 1 का बी एंड सी मैं दोनों आज इसमें मर्ज कर दूंगा। दो एक्सरसाइज हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि इधर जो है काफी गैप हो गया है मेरा। ठीक है, मेरा वीडियो बन नहीं पा रहा था, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम भी थी। तो अब नेटवर्क की प्रॉब्लम सही हो गया है और वाईफाई जो है हमारे यहाँ लग चुका है और जियो एयर फाइबर का मैंने लगवाया है। तो अब जो है मजा आएगा और ऑनलाइन क्लास जो है भी चलेंगे। हो सकता है मैं लाइव भी चलाऊंगा, अगर स्टूडेंट अगर बढ़ेंगे तो लाइव भी चलाया जाएगा। ठीक है, और ये जो है एनसीईआरटी पैटर्न जो है पे आधारित जो है यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही जो है ये जो वीडियो जो है लाभदायक होगा और साथ साथ कंपटीशन के पर्पज से भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे एक्सरसाइज जो है यहाँ देख पा रहे हैं कि जो एक्सरसाइज जो है 1B और C दोनों हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज में जो है इसमें गुणधर्म पढ़ाया गया है, यानी जो परिमेय संख्याओं के जो नियम होते हैं वो पढ़ाया गया था। हम लोग सभी जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, फिर एक बार और मैं क्लियर कर दूं कि इंटीजर्स होते क्या है। इंटीजर्स जिसे आप कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक। तो पूर्णांक जो होते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूर्णांक जो है एक संख्याओं का सेट होता है, एक ग्रुप होता है दोस्तों। कोई पूर्णांक एक संख्या नहीं होती है, एक भी होती है। लेकिन अगर पूर्णांक की बात मैं करूं, इंटीजर्स की बात करूं, तो ये संख्याओं का ग्रुप है। जैसे 0, 1, 2, 3, तो ये संख्या देख रहे हैं यहाँ इंक्रीज कर रही है। उसी तरह से -1, -2, -3 देख रहे हैं ना, तो ये संख्या क्या होगी, डिक्रीज कर रही है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो जीरो के जो लेफ्ट साइड आप बढ़ेंगे तो संख्याएं डिक्रीज होंगी और जीरो के राइट साइड बढ़ेंगे तो संख्याएं क्या होंगी, इंक्रीज करेंगी। यानी जीरो के जो है दाहिने साइड जो है धनात्मक संख्या होती हैं और जीरो के जो है यानी शून्य के जो है बाएं साइड की जितनी संख्या होती हैं सब ऋणात्मक होती हैं, यानी और साथ साथ जीरो भी है। इसका मतलब यह है कि आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि पूर्णांक जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के संख्याओं के समूह को कहते हैं पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाता है पूर्णांक। और मैंने पहले ही बता दिया है कि पूर्णांक जो है जितने पूर्णांक हैं सभी में अगर बटा 1 कर दीजिए, ठीक है, सब में बटा 1 कर दीजिए तो बन जाता है रेशनल नंबर, यानी पूर्णांक परिमेय संख्या बन जाती है। तो उसी तरह से हमने आपको बताया था कि रेशनल नंबर के बारे में बताया था, यानी परिमेय संख्या के बारे में बताया था। ठीक है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, ठीक है, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, ठीक है, वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है जहां पे q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, यानी हर जो है शून्य नहीं होता था। ये ठीक वैसा ही है जिस तरह से मैं कहूं आपको कि 8/2 है। इसका क्या मतलब है, देख रहे हो ना, 8/2 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि 2 को 2 से किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर आपका 8 आ जाए, सीधा सीधा। तो आपका आंसर क्या होगा, 4 होगा, यही 4 होगा। देख रहे ना, आपका आंसर 4 होगा, यानी ये 2 जो है 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। ठीक उसी तरह से अगर मैं कहूं कि 8 यहाँ पे 0 है तो इसका आंसर क्या होगा, तो अब बताइए 0 से किस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे कि आएगा 8। तो ये है, इस तरह का हो सकता है क्या, ये
जीरो से किस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी गुणा करेंगे जीरो में कि संख्या 8 आ जाए, तो ये है नहीं, नहीं है, तो इसका मतलब है कि क्या कहेंगे आप, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। ठीक है, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, चलिए अब उसी तरह से एक संख्या यहां पे और आती है, फ्रैक्शन। इसको भी मैं बताता चलूं, यानी ये सब रिवीजन है, मैं पहले वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूं। तो फ्रैक्शन यानी भिन्न क्या है, भिन्न, चलिए भिन्न क्या है, तो भिन्न कहेंगे दोस्तों जिस संख्या को अंश व हर यानी न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर और न्यूमिरेटर, यानी अंश और हर, जिस संख्या को अंश और हर के रूप में लिखते हैं वही होती है दोस्तों भिन्न। ठीक है, और ये अंश और हर कैसी होती है, हमेशा धनात्मक होती है दोस्तों, धनात्मक, याद रहे। जैसे यहां पे 8/2, 1/2, 1/3, ये देख रहे हैं सब धनात्मक है। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं आप, हैं कि जो अंश और हर के रूप में जो भी लिख रहे हैं संख्या, और वो याद रहे दोस्तों, वो सारी संख्याएं जो हैं धनात्मक होनी चाहिए, कोई ऋणात्मक ना हो। अगर ऋणात्मक होगी तो वो भिन्न नहीं कहलाएगी। ठीक है, चलिए तो यहां पे मैं भिन्न बता दिया आपको कि भिन्न क्या होंगी, अंश और हर के रूप में लिखी जाती है, और अंश हर दोनों किस में होंगे, धनात्मक में होंगे। अगर देखिए ये 8/2 है तो ये 4 आ गया, बट यही 8/2 अगर निगेटिव है, इसका आंसर आएगा 4, तो किस में आ गया, ये धनात्मक, ये किस में आ गया, ऋणात्मक में आ गया। तो ये अब ये धनात्मक, ये भिन्न नहीं है, सुन लीजिए, क्योंकि अब ये हो गया आपका ऋणात्मक, और जब जैसे ये ऋणात्मक होता है तो अब इसी को कहते हैं परिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती हैं, इसीलिए कहते हैं कि सभी भिन्न, ऑल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड रेशनल नंबर, सभी भिन्न को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। बट सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है, जैसा कि मैंने यहां पे लिखा है कि -8/8, 8/2 जो है वो परिमेय संख्या है, भिन्न नहीं है, बट 8/2 ये है जो भिन्न है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब यहां पे हम स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग का जो है, अब परिमेय संख्या पढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पे हमको कुछ गुणधर्म पढ़ने हैं, गुणधर्म जो इंपॉर्टेंट है, गुणधर्म जिसको आप नियम भी कह सकते हैं, परिमेय संख्या के कुछ अपने नियम हैं, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में आपके बुक्स में जो मेंशन है वो है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या का। इसमें जो है सबसे पहला प्रॉपर्टी है दोस्तों संगवरक का नियम। संगवरक नियम, संगवरक का नियम या गुणधर्म भी कहते हैं दोस्तों, गुणधर्म भी कहते हैं, याद रहे, संगवरक का नियम। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, तो कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, देख पा रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या इसका क्या मतलब है, संगवरक का नियम। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जब दो संख्याओं को जो है, दो परिमेय संख्याओं को जब आप जोड़ते हैं तो एक परिमेय संख्या ही आती है। जैसा कि सपोज दैट कि मैंने एक यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ इस तरह से मैंने संख्या लिख दिया है, और आगे संख्या ये खत्म नहीं हो रही है। ये क्या है, आप देख सकते हैं कि ये सपोज दैट कि प्राकृतिक संख्या हमने लिख दिया है, नेचुरल नंबर हमने लिखा है। अब क्या करेंगे कि इसी में से
2 और +4 को ऐड करते हैं तो 6 आती है, यानी इसी में तो कोई संख्या आ रही है, देख रहे हैं ना, इसी में से कोई संख्या आती है जोड़ते हैं तो, और घटाते भी हैं, अगर इसको घटा दीजिए तो इसमें से नहीं आ रही है, हाँ घटाने में नहीं आ रही है, लेकिन प्लस करने में आ रही है, देख रहे हैं ना। जब घटाते हैं तो इसी में से देखिए कोई संख्या आ रही है, आगे का, इसी को कहते हैं संवरक का नियम। जब दो संख्याओं करोगे संवृत, संवृत यानी इसी में सम्मिलित है, ये संख्या इसी रो में सम्मिलित है, देख रहे ना एक, तो संवरक का नियम उसी नियम को कहते हैं। जब दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो एक संख्या आती है, अगर दो प्राकृतिक संख्या को जोड़ रहे हैं तो एक प्राकृतिक संख्या आ रही है, और जब दो परिमेय संख्या को जोड़ते हैं दोस्तों, यहां पे इस तरह देख रहे हैं ना, तो क्या आ जा रहा है, एक परिमेय संख्या आ जा रही है। जब दो परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो एक परिमेय संख्या आती है, इसी नियम को कहते हैं संवरक का नियम। आप समझ गए ना संवरक का नियम किसे कहते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, और ये इसी तरह से क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे। अब इस संवरक का नियम दोस्तों याद कर लीजिए कि यहाँ पे योग का संवरक नियम है, इसको लिखना है, योग का संवरक नियम, ठीक है। तो योग का आगे आगे यहीं पे लिख देना था, योग का, सबसे पहला योग का संवरक नियम, यानी योग वाला ही हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम सब्सट्रैक्शन वाला भी पढ़ेंगे, जिसको आप कहते हैं अंतर का। चलिए, योग का संवरक नियम क्या कहता है कि जब दो परिमेय संख्या को आप जोड़ते हैं, देखिए हमने दो परिमेय संख्या ले लिया यहाँ पे, अब जब इसको सॉल्व करते हैं, जोड़, यहाँ देखिए बीच में क्या लिखा हो, प्लस लिखा, इसलिए हम इसको कहते हैं योग का संवरक नियम। अगर ये माइनस में यहाँ पे लिख दूं तो कहेंगे अंतर का संवरक नियम, ठीक है। अब गुणा लिख दूं तो गुणन का संवरक नियम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब इन दोनों परिमेय संख्या को जोड़ते हैं, तो सीधा सीधा ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, देख रहे हैं। तो अब ये दोनों संख्या चूंकि माइनस है तो दोनों को प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 19/15। तो ये एक आंसर आ गया, ठीक है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, यही क्लोजर प्रॉपर्टी है, यानी संवरक का नियम यही है कि जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो एक परिमेय संख्या ही इसका परिणाम होता है, आंसर एक परिमेय संख्या में ही आती है, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो जाता है क्लोजर योग का संवरक नियम, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। चलिए उसी तरह से इसी नियम का दूसरा वाला क्या कर सकते हैं कि यहाँ योग की जगह पे अंतर कर दीजिए, अंतर, अंतर का संवरक नियम, अंतर, यहां घटाने का संवरक नियम, अंतर का संवरक नियम, ठीक है। तो इसको आप कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ, इसको कहेंगे आप सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए अब जो देखिए सब्ट्रैक्शन की बात कहा है, तो इसी को हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, यानी माइनस कर दे रहा हूं या घटाना कर दे रहा हूं, यहां प्लस लिख देता, अब मैं इसको घटाना लिख रहा हूं, देख रहे हैं ना, सीधा सीधा ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सेम है, बस ये जो बीच में जो प्लस है, प्लस का सिंबल देख रहे हैं, वहीं पे हमने माइनस कर दिया है बस। तो ये हो जाएगा आपका -10, सेम, और ये बीच में माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा -9/15। अब देखिए यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है प्लस, तो ये तो माइनस ही रहेगा, और ये हो जाता है प्लस -15। अब -10 है, में से 9 घटा देंगे तो आएगा आपका -1, तो 1/15 आपका आंसर आ चुका है।
देख रहे हैं। तो संगरक नियम क्या कह रहा है, अंतर का संगरक नियम यानी सब्ट्रैक्शन का जो है संगरक नियम जो है क्या होगा, तो आपको यही करना होगा कि दोनों भिन्नों को जब घटाएंगे तो एक भिन्न जो आपको आएगी, आंसर जो आएगा वो भी एक परिमेय संख्या होगी यानी रेशनल नंबर होगी। तो इस तरह से हमारा पहला जो है संगरक का नियम जो है हो जाता है खत्म। ठीक है, तो और दोस्तों जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे, देखते होंगे, जरूर लाइक शेयर और कमेंट किया करें, और साथ साथ सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोग बखूबी जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं योग का क्रम विनिमय नियम, इसको भी चल के करते हैं। योग का क्रम विनिमय नियम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दो परिमेय संख्या हमने लिया, लेकिन योग का नहीं, अब तो ये हमने बदल दिया ना, योग तो हो चुका है, अब इसको हम कर देते हैं अंतर का। अंतर का मैंने कर दिया और इस एडिशन को कर दिया सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन। अब ये घटाना का हो गया दोस्तों, अंतर का हो गया। तो यहां पे देख पा रहे हैं साफ साफ कि ये दो परिमेय संख्या हमने लिया है और यहां पे हमने इसको एक्सचेंज कर दिया, यानी ये जो आगे था पीछे था सेकंड नंबर पे वो हम पहले कर दिया, पहला वाला जो है सेकंड नंबर पे कर दिया इस साइड, देख रहे हैं ना। तो अब देखना है कि ये दोनों परिमेय संख्या क्या इक्वल होंगी, सॉल्व करने पर इक्वल होंगी या नॉट, कि नहीं होगी, यही देखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है हम दो परिमेय संख्या लेते हैं और दोनों को घटाते हैं। ठीक है, और फिर उसको एक्सचेंज करके यानी क्रम बदल के भी देखते हैं और घटाते हैं, देखते हैं दोनों का आंसर राइट आता है या रॉन्ग आता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे दो परिमेय संख्या ले लेते हैं। कोई भी ले सकते हैं आप, फ्री हैं लेने के लिए। देखिए ये पहली कंडीशन कि हमने दो परिमेय संख्या लिया, 1/5 माइनस 1/6 विद इन ब्रैकेट है। अब इसी को हम क्रम बदल के लिख लेते हैं, -1/6 और फिर -1/5। अब देखना है दोनों कंडीशन में देखना है कि दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं। ठीक है, चलिए अब दोनों को सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 1 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसका इसमें कर दीजिए, तो 6 1 जा 6, अब माइनस माइनस मिलके हो जाता है प्लस दोस्तों, और 5 1 जा 5 और 6 5 जा 30, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, हो जाता है 11/30। तो एक आंसर आपका आ चुका है 11/30 यानी 11/30 आ गया। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो अब ये हो जाएगा -5 माइनस 6 1 जा 6 और नीचे होगा 30। अब देखिए यहां पे दोनों माइनस हो रहा है, जब दोनों माइनस होता है तो संख्या हो जाती है, जुड़ जाती है। देख रहे हैं दोनों में क्या आपका दिख रहा होगा कि ये दोनों संख्याएं सेम नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर ये होगा कि जब दो परिमेय संख्या आप जो है क्रम बदल के घटाते हैं तो दोनों का आंसर सेम नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं परिमेय संख्या के डिफरेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि दो हमने परिमेय संख्या लिया और उनका सीक्वेंस बदल दिया, यानी क्रम बदल देने के बाद हमने सॉल्व किया, तो एक आंसर प्लस में आ रहा है तो एक आंसर माइनस में, यानी ओवरऑल आप मिला जुला के सब यही कह सकते हैं कि दोनों का जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो सेम नहीं आ रहा है, यानी इज नॉट इक्वल टू बोथ रिजल्ट। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि हमारा जो है अब हो चुका है अंतर का क्रम विनिमय नियम भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, और रिजल्ट आपके सामने है। और अगर समझ में आया दोस्तों तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें दोस्तों। ठीक है, और शेयर भी करें। ठीक है, जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये एजुकेशन से रिलेटेड है और 6 7 8 ग्रेड का जो है मैं साइंस और मैथ यही पढ़ाता हूँ और वीडियो भी अपलोड करता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हमने दो परिमेय संख्याओं को लिया और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से एक्सरसाइज में भी बिल्कुल दिया हुआ बहु दिया हुआ है, तो इसी तरह से आप एक्सरसाइज जो भी एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व करेंगे। और जो डिफिकल्ट अगर कहीं लगता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे दें
और मेरा पर्सनल व्हाट्सएप भी जो है मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप ले सकते हैं 9889453252। इस पे भी आप जो है इससे रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ उससे रिलेटेड जो कोई भी क्वायरी हो तो प्लीज इसी 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 व्हाट्सएप नंबर पे क्वायरी का भी आप जो है जरूर भेजें, मेरे क्वेश्चन भेजें तो जरूर मैं इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा 2 नियम हो चुका है, अब एक नियम और बचता है, उसको भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम जो है हमारा चैप्टर जो है 2 चैप्टर जो एक्सरसाइज 1 का बी और सी दोनों कंप्लीट हमारा होगा क्लास 8 के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो 2 हमारा नियम हो चुका है और आप अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो तीसरा पढ़ने वाले हैं, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। आप रेशनल नंबर कह सकते हैं और एडिशन भी कह सकते हैं। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, सीधा सीधा मतलब लग रहा है कि यहाँ पे एडिशन हमने लिख दिया है, इसका मतलब है योग का, परिमेय संख्याओं के योग का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साहचर्य का नियम, सीधा सीधा। साहचर्य का नियम है। और किसका साहचर्य का नियम है दोस्तों? तो आप कहेंगे योग का, जोड़ का। ठीक है, ये समझ में आ गया कि अब जो है जो साहचर्य का नियम पढ़ने वाले हैं वो योग का पढ़ने वाले हैं। और योग के साहचर्य नियम में ये नियम क्या कह रहा है? ये नियम कहता है दोस्तों कि P/Q है, ठीक है, फिर R/S है और फिर S T/U है, T/U ये 3 परिमेय संख्याएं हैं और ये तीनों परिमेय संख्या में तीनों परिमेय संख्याओं को आपको क्या करना है? जोड़ना है। और नियम क्या कह रहा है कि 2 परिमेय संख्याओं को पहले बिग ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, और फिर P/Q प्लस R/S एंड प्लस T/U। फिर क्या करना है कि ये सेकेंड और थर्ड 3 परिमेय संख्या है, पहली दूसरी तीसरी 3 परिमेय संख्या देख रहे हैं, तो पहले क्या करना है कि 2 परिमेय संख्या को ब्रैकेट में लिखना है, बिग ब्रैकेट में, और फिर उसी के बाद फिर दूसरा और तीसरे को देखिए ब्रैकेट में करना है और इस दोनों को सॉल्व करना है। और दोनों को सॉल्व करने के बाद यानी तीनों परिमेय संख्या को सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि इसका आंसर आपका सेम आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और साहचर्य नियम में यही नियम लागू होता है और इसी तरह से 3 संख्याएं दी गई होती हैं और इसी तरह सॉल्व भी होता है। देखते हैं कि दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता है। तो चलिए पहले हम परिमेय संख्या ले लेते हैं। तो -5, अब देख रहे हैं ये प्लस है तो प्लस लिखिएगा, हर जगह प्लस लिखना होगा आपको। हमने जो है 3 परिमेय संख्या ले लिया है, बट अब किसको ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में करना है वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब सबसे पहले हमको इसको ब्रैकेट में करना है और इसमें इन दोनों को ब्रैकेट में करना है। देख रहे हैं ना? तो दोनों तरफ सेम नंबर है कि नहीं है, देख पा रहे होंगे आप। दोनों साइड में आपका सेम नंबर है, इक्वल टू के यानी बराबर के। अब चलिए इसको हम लोग करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि आंसर दोनों का सेम आता है या नहीं आता। सब
तो इस तरह के कंडीशन में दोस्तों सबसे पहले बिग ब्रैकेट के अंदर जो दो परिमेय संख्या है, दो रेशनल नंबर है, इनको पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद इससे तीसरी वाले से प्लस कर देते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहां पे एक कंडीशन देखिए, 5 के टेबल में 15 आता है, कितने बार आता है? तो आप कहेंगे 3 टाइम्स आता है, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको इसी तरह सॉल्व कर लिया करिए दोस्तों, इजी होगा। तो अब ये हो जाएगा 3 1 जा 3, तो -3 बाई 15, फिर प्लस, और ये है आपका -2 बाई 15 है। हो गया? चलिए अब यहां पे -3 और ये देखिए प्लस और माइनस मिल के क्या हो जाता है? तो आप कहेंगे माइनस हो जाएगा, तो -2 बाई, और नीचे आपका 15 है। हो जा रहा है ये, देख रहे ना? हमने यहां पे क्या कर दिया, दोनों डिनोमिनेटर को यानी हर को कर दिया है बराबर, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अब ये देखिए दोनों माइनस है, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? अब आप बताएंगे -5 बाई 15 अब प्लस 1/3। इसको कर दीजिए मिनिमाइज, 1/3। तो इस तरह से आपका आंसर -1/3 अब -1/3। देख रहे ना, ये माइनस और प्लस बराबर मिला के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देख रहे ना? तो ओवरऑल आपका आंसर क्या जा रहा है? 0 आ जा रहा है। इसको सॉल्व करने पर सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा एक परिमेय संख्या आएगी और फिर एक तीसरी वाली परिमेय संख्या से जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जा रहा है 0। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। -1/5 प्लस, इसको भी उसी तरह कर लीजिए जिस तरह से वहां पे आपने किया था। 3 के 5 में 15 आता है, कितने टाइम्स आता है? तो आप कहेंगे 5 टाइम्स आता है। तो अब ये कितना हो जाएगा? तो आप ये जो है -2 हो जाता है और प्लस, और ये जो है आपका 5 हो जाता है, और नीचे हो जाएगा आपका 15। चलिए अब यहां पे देखिए, अब क्या करेंगे? तो अब इसको इसे माइनस कर दीजिए, 5 को 2 से माइनस कर दीजिए, और तो ये आपका आएगा -1/5 अब प्लस, इसमें से घटा दीजिए, तो आपका आएगा 3/15। हो गया? अब इन दोनों को कर दीजिए आप सॉल्व, तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां पे देखिए 5 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 आ जाए, तो 5 में आप कहेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ये क्या करना होता है, जब भी आपको पता ही है कि जब दो फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं या 3 फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, तो उनके डिनोमिनेटर को जब तक आप इक्वल नहीं करेंगे, यानी एलसीएम लेके इक्वल करते हैं। एलसीएम लेके तो बहुत पहले से आप करते आ रहे हैं, एलसीएम लेके इक्वल कर लेते हैं। एलसीएम जब आ जाता है, तो अब जब दोनों का डिनोमिनेटर यानी हर जो है बराबर हो जाता है, तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, वो साइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये हो गया 3 चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए, मैंने 5 लिख दिया, गलत है। तो -3 हो जाता है, और ये हो जाता है 15 और -3/15, और ये माइनस नहीं है, प्लस है। अब यहाँ देखिए एक माइनस एक प्लस है, दोनों को घटा देंगे तो आपका आंसर आएगा 0, और यहाँ भी 0। इसका मतलब ये है कि जब तीन परिमेय संख्याओं को आप जोड़ते हैं, जो आंसर आता है ठीक उसी तरह से देखिए, यहाँ पे हमने राइट साइड वाला भी जोड़ा 3 संख्या, सिर्फ हमने थोड़ा सा ब्रैकेट जो है, अब 2 ब्रैकेट आप देख पा रहे हैं कि कैसे मैंने ब्रैकेट को एक्सचेंज किया है। इसमें क्या है कि पहले दूसरे को पहले सॉल्व करेंगे एक ब्रैकेट में लेकर, बड़े वाले बिग ब्रैकेट में, और उसी तरह से ये सेकंड वाले में जो है दूसरे और तीसरे को किया गया है, और ओवरऑल मिला के दोनों का आंसर आ रहा है सेम। तो इसका मतलब ये है कि जब 3 रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं, जो आंसर आता है, उसी तरह से आप उनको इस कंडीशन में, यानी दूसरे केस में भी ओवरऑल मिला के देखा जाए, तो बोथ साइड का जो है आपका रेशनल नंबर जो है वो सेम आ रहा है। बस यही कहना है कि साचर नियम में 3 संख्याओं को जोड़ा जाता है, और इसमें 2 कंडीशन अप्लाई किया गया है, और दोनों कंडीशन में ही जो है आपका परिमेय संख्या दोनों विधि में
आपका परिमेय संख्या का जो है आंसर जो है हमेशा इक्वल आता है। यही आपका जो है योग का साहचर्य नियम कहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो है योग का साहचर्य नियम हो गया है। इसके बाद हम लोग जो है अंतर का साहचर्य नियम पढ़ेंगे और इसके बाद हो जाएगा आपका चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद जो भी एक्सरसाइज में आएगा वो क्या कहते हैं प्रॉब्लम, तो उसको हम लोग भी देखेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है हमारा जो है ये लास्ट नियम है और ये हमारा 2 चैप्टर आज कवर हो गया है। और चैप्टर का नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1 का बी एंड सी। क्लास यहाँ पे क्लास भी देख पा रहे हैं कि क्लास जो है 8 है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये नियम जो है आप साहचर्य का नियम पढ़ रहे हैं और साहचर्य के नियम में भी अब आ गए हैं आप सब्ट्रैक्शन, यानी अंतर का साहचर्य नियम, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याओं का जो है ये अंतर आप पढ़ रहे हैं और वो भी किसका किस नियम का है, तो वो आप कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी साहचर्य का नियम का अंतर, यानी अंतर का साहचर्य नियम। ठीक है, अंतर का साहचर्य का नियम, साहचर्य नियम भी कह सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख पा रहा है कि हमने अभी इसके पहले जो मैं वीडियो अभी बनाए और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं वो योग का किए थे दोस्तों, योग का। बट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने माइनस लगा दिया है, तो इसका मतलब ये अंतर का है। ठीक है, तो चलिए अब अंतर का भी करते हैं दोस्तों। तो अंतर का भी देख लेते हैं और 2 केस है, 2 तरह से आपको सॉल्व करना है। एक विधि तो ये कह रही है कि पहला दूसरा को एक ब्रैकेट में सॉल्व करना है और दूसरी विधि में दूसरा और तीसरे को ब्रैकेट में सॉल्व करना है। सबसे पहले उसी को सॉल्व करना है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो चलिए देखिए बुक में भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसी को हम सॉल्व कर देते हैं। -2/3 -3/2। अब ये ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, अब फिर -1/6। तो ये पहली विधि हो गई। और दूसरी विधि भी देख लीजिए, माइनस बिग ब्रैकेट -3/2 फिर माइनस इस तरह से हमने लिख लिया। ये जो है एक्सरसाइज से हमने कॉपी कर लिया है। देख पा रहे हैं कि ये 2 कंडीशन दिखाया गया है अंतर का साहचर्य नियम में। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, यानी हमने 3 परिमेय संख्या लिया है और एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है। और अंतर का इसके पहले जो है हम लोगों ने योग का किया था, तो योग में आपने देखा था कि दोनों का इस लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर आपका सेम आ रहा था। बट क्या अंतर में भी सेम आएगा, अंतर में भी सॉल्व करने पे परिणाम सेम आएगा? तो चलिए देखते हैं कि परिणाम इसका सेम आता है कि नहीं आता है। और दोस्तों मैं बार बार उस कोटेशन को मैं याद करता हूं कि सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं, और सपने वो होते हैं जो हमें सोने ना दे। जैसा कि हम लोग भी सो नहीं रहे हैं, रात में बनना है और काफी रात हो चुकी है, बट मुझे जो है वीडियो बनाना है और उसको अपलोड करना है ताकि जो है स्टूडेंट को जो लॉस हो रहा है वो लॉस ना होने पाए और साथ साथ वो अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करते रहें और उनको समझ में भी आए। ठीक है, तो चलिए, वरना क्या होता है कि कोर्स लेट हो जाता है और गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं तमाम तरह के वर्क होते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों का कोर्स जो है छूटता है। तो ये कोर्स हम लोग छूटने नहीं देंगे, इसलिए हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा टाइमली जो है कोर्स कंप्लीट हो जाए और जो मॉड्यूल के अकॉर्डिंग कोर्स को कंप्लीट करना है उस तरह से हो जाए। चलिए, अब ये पहले हम लोग करते हैं, ये जो है इस साइड वाला जिसको आप कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड है, दोनों सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपका आंसर सेम आता है या नहीं आता है। तो इसके पहले हम लोगों ने किया था योग का, अब ये है अंतर का साहचर्य नियम। चलिए, तो सबसे पहले आप बिग ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। तो इसमें देख पा रहे हैं कि सीधा सीधा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 4 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस डबल माइनस का मल्टीप्लाई होता है, माइनस इंटू माइनस, तो हो जाता है आपका प्लस, और 3 3 हो जाता है आपका 9 बाई, और 3 2 हो जाएगा आपका 6। मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, आप देखते रहिएगा। अब कोई मिस्टेक अगर होता है, कहीं कोई समझ डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका किस नियम में किस क्वेश्चन में डाउट हो रहा है। चलिए, अब ये देखिए 9 से 9 जो है 5 माइनस कर 9 से 4 माइनस कर दीजिए तो आपका आएगा 5/6 और फिर 1/6। तो यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर क्या सेम है, तो ऊपर वाले को सीधे देखिए माइनस लगा तो सीधे माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 4/6।
6 आ जाता है, और इसी को छोटा कर दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए, तो आ जाएगा 2/3। तो ये आपका एक आंसर आ चुका है, ठीक है ना, एक आंसर आ चुका है। अब देखते हैं कि क्या सेकंड कंडीशन में भी आंसर आपका सेम आता है। यहाँ पे देख पा रहा ना कि 1 2 3 संख्या हमने लिया, उसी 3 संख्या को इधर भी लिया गया, बट कंडीशन क्या है, ये जो बिग ब्रैकेट है ना, वो इन दोनों को बिग ब्रैकेट में लिखा गया, बस यही अंतर है। और आप देख सकते हैं, और कोई हमने नहीं किया है। और आपको पता होगा कि ये अंतर का इसीलिए 3 1 2 दो जगह हमने अंतर लिखा है। अगर योग होता तो यही दोनों जगह प्लस लिखा जाता है दोस्तों। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना होगा, इस बिग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना होगा। तो इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे बिग ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखिए 2 के टेबल में 6 तो आता है, कितने बार आता है, तो आप कहेंगे 3 टाइम्स आता है ना। तो ये हो जाएगा 3 3 9, और ये हो गया 6, और माइनस 1/6। अब इसमें क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे देख पा रहे दोनों का सेम हो गया। जब दोनों सेम होता है दोस्तों, तो अब ये दोनों माइनस है, -9 भी है, -1 भी है, तो इस तरह से हो जाएगा -10 हो जाता है, और ये हो जाएगा 6। देख रहे हैं सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन आपका। कहीं इसमें डाउट हो तो प्लीज जरूर बताएं कि हाँ कहीं मिस्टेक हो रहा है। तो अब ये हमको क्या करना होता है कि हमने इन दोनों को जो है, जिसको आप हर कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, ये दोनों हो गया सेम, और सेम हो जाता है तो अब अंश को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं या घटा देते हैं साइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दोनों माइनस है, तो 9 और 1 10 हो गया। अब देखिए अब इन दोनों को, अब जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में भी हर जो है बराबर है। तो जब हर बराबर है तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों को आप कर देंगे -6। अब इसको इसमाइज कर दीजिए, देखिए दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस है, तो -12/6 हो जाता है, और इस तरह से इसको कैंसिल कर देते हैं, आ जाता है -2। देख पा रहे हैं। तो अब एक आता है आपका आंसर, पहली कंडीशन में आपका आंसर 2/3 आता है, बट दूसरी कंडीशन में आता है -2 आता है। इसका मतलब दोनों केस में रिजल्ट ऑब्टेन वी इसमें क्या कर सकते हैं आप कि यू कांट ऑब्टेन द सेम रिजल्ट इन बोथ कंडीशन। देख पा रहे हैं ना कि दोनों कंडीशन में, दोनों विधि से जो आपने लगाया क्वेश्चन, दोनों का आंसर सेम नहीं है। बट यही जो आपने अभी एडिशन वाला पढ़ा था, योग का साहचर्य नियम पढ़ा था, तो उसमें दोनों का आंसर सेम आ रहा था, बट घटाने वाले में, सब्ट्रैक्शन वाले में दोनों का आंसर साहचर्य नियम के अकॉर्डिंग सेम नहीं आ रहा, दोनों का आंसर आ रहा है अलग अलग। ठीक है, यानी दोनों कंडीशन में आंसर इज नॉट इक्वल। ठीक है, बोथ आंसर इज नॉट इक्वल इन बोथ केसेस। ओके, तो इस तरह से हमारा जो है 2 चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, बी एंड सी। ठीक है, एक्सरसाइज बी एंड सी जो है दोनों कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, अब क्वेश्चन आपको पूछता कैसे है दोस्तों, ये भी थोड़ा देख लीजिए। अभी इसी से मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं आपको, और आपको जो है फ्रैक्शन सॉल्व करना आना चाहिए दोस्तों, ये याद रहे। फ्रैक्शन क्या होते हैं, 2 फ्रैक्शन, 2 भिन्न, 3 भिन्न, या 2 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, तो जरूर उसको सॉल्व करें। इसी तरह सॉल्व करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखिए आपका फिल इन द ब्लैंक्स, भरने होने वाले भी दिया है, सही गलत वाला भी दिया हुआ है, वो भी देखिएगा। तो इसमें देखिए भरने के लिए कैसे भरेंगे, ये देखिए यहां दिया ब्रैकेट, देखिए, देख रहे हैं ना। और ये फिल इन द ब्लैंक्स में इसी तरह से दिए हुए हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में जो भरने वाला है खाली स्थान में, इसी तरह दिए हुए हैं। अब ये देखिए, ये है इक्वल, इक्वल की तरफ देखिए कौन कौन सी संख्या है, और इक्वल के राइट साइड देखिए कौन कौन संख्या है, और लेफ्ट साइड देखिए, दोनों संख्या मिलाइए। जो संख्या नहीं हो वही संख्या आपको लिख देना है। तो चलिए अब इधर देखिए, इधर -2/3 है, इधर क्या -2/3 है, बोलिए, सॉरी -2/3 है, -2/3 है, इधर है -2/3 नहीं है, तो अब यही लिखना होगा, यही संख्या यहां पर लिख देना है -2/3। अब आ जाइए इधर,
इधर देखिए 3 संख्या हो गई है, तो अब इन तीनों संख्या में देखिए कि कौन सी संख्या इधर नहीं है, तो आप कहेंगे -2/3, तो -3/2 नहीं है। तो देखिए आपका फिल इन द ब्लैंक कितना आसानी से भर गया। इसी तरह के क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स में कोई दिक्कत हो तो जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से बिल्कुल बहुत आसान है। और आज हमारा जो है संगणक का नियम, योग का क्रम में नियम और साहचर्य का नियम, 3 नियम जो है हमने पढ़ लिया, और योग का और अंतर का दोनों को पढ़ लिया। और दोनों को पढ़ने के साथ साथ दोस्तों हो जाता है आपका 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। उसमें से कोई अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है यहाँ पे मैं एक बार और लिख रहा हूँ अपना व्हाट्सएप नंबर। इस व्हाट्सएप नंबर पे इससे रिलेटेड जो भी क्वायरी होगी, क्वेश्चन होंगे, आप मुझे भेज सकते हैं 3252। ये हम मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है, जरूर लिख लें दोस्तों। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और अब मेरा जो है सेशन यहाँ से क्लोज होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और जो भी है इसी साल मैं अपना सेशन क्लोज करता हूँ और लेता हूँ अलविदा दोस्तों, खुदा हाफिज़।